दोस्तों, आप सभी लोगों ने दुनिया भर में यूएफओ के बारे में तो सुना ही होगा। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। हम सब ने फिल्मों में देखा है जहां एलियंस यूएफओ में आते हैं और मनुष्यों पर लेजर बीम से हमला करते हैं। लेकिन जब ऐसी फिल्मी घटनाएं हकीकत में हों तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मानो या ना मानो, मैंने जो अभी कहा यह घटना 12 साल पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में घट चुकी है। आज मैं आपको लखनऊ में एलियन द्वारा हुए हमलों के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं मिस्टीरियस हिंदी में। दोस्तों, 13 अगस्त 2002 को पत्रिका विक्टोरिया एडवोकेट में इस घटना के बारे में छापा गया, जिसमें लिखा था एलियंस लोगों पर हमला कर रहे हैं और उनके बीच खौफ फैला रहे हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि लड़के के चेहरे पे कई घाव हैं, जो यूएफओ द्वारा एक हमला है। यह घटना उस समय पूरे विश्व में चर्चा में थी। बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इसके बारे में उल्लेख है। यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन और टीवी पर भी यह खबर छाई हुई थी। जुलाई 2002 के अंत में लखनऊ के कई इलाकों में स्थानीय लोगों द्वारा अजीब, चमकदार, अस्पष्टीकृत उड़न तस्तरी देखने की घटनाएं सामने आने लगी। लोगों के अनुसार यह यूएफओ दो तरह के थे। एक डिस्क के आकार का या फिर गेंद की आकार का था, जो बहुत ही तेज गति से उड़ता था, और दूसरा एक कीट पतंगे के आकार का था, जो बहुत ही बड़ा और एकदम धीमी गति से स्थानांतरण करता था। डिस्क आकार का छोटा यूएफओ सिर्फ लखनऊ में ही देखा गया, जबकि पतंगे के आकार वाला यूएफओ इतना बड़ा था कि लोग उसे 50 मील की दूरी से देख सकते थे। यूएफओ एक्सपर्ट का कहना था कि पतंगे के आकार वाला यूएफओ मदरशिप था और जो डिस्क आकार के छोटे यूएफओ थे वह उस मदरशिप में से छोड़े जाते थे। निष्क्रियता के कुछ दिनों बाद चीजें परिवर्तित हुई और यूएफओ लोगों पर हमला करने लगे। 8 लोगों की मौत हुई इस हमले से और कुछ लोग लेजर बीम हमले से बुरी तरह जल गए थे। यह यूएफओ ज्यादातर लोगों के मुंह पर हमला करते थे, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसे मुंह नोचवा का नाम दिया। हमलों की जांच के बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह हमले किसी इलेक्ट्रॉनिक लेजर द्वारा किए गए हैं, जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ा दिया हो। स्थानीय लोगों में से एक रामजी पाल भी इस हमले के शिकार हुए। उन पर लेजर बीम से हमला हुआ, जिसकी वजह से उनका पेट बुरी तरह फट गया था और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। इसी प्रकार से एक 53 साल की महिला के बाएं हाथ पे हमले के कारण हाथ पूरी तरह जल चुका था। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि 1 सप्ताह के भीतर 10 मील के दायरे में से 20 लोग गायब हो गए और फिर कभी नहीं देखे गए। यह कोई छोटी घटना नहीं थी, ना ही कोई अफवाह। यूएफओ का आतंक इतना फैल गया था कि 10,000 लोग पुलिस चौकी के बाहर धरना देने लगे कि इस यूएफओ के हमले से हमें बचाओ, और पुलिस कर्मियों ने इस यूएफओ की बात को झुठलाते हुए उन लोगों को वहां से भगा दिया। क्या यह हकीकत था कि यूएफओ लोगों पर हमला कर रहे हैं? अभी तक कई चश्मदीद और उनके शरीर पर चोट के निशान बयां कर रहे थे इस घटना के बारे में, लेकिन प्राधिकारी ने हमले के इस ठोस सबूतों को स्वीकार करने से मना कर दिया, जब तक इस घटना का वास्तविक फुटेज उनके सामने नहीं आ गया। और यह वीडियो न कि एक बार रिकॉर्ड किया गया था, बल्कि 6 अलग अलग कैमरों में यूएफओ को कैद किया गया था। क्या यह वीडियो प्रैंकस्टर ने बनाया था? जी नहीं, इस यूएफओ को कैमरे में कैद करने वाले पहले व्यक्ति खुद डिस्ट्रिक्ट जज थे। वे पतंगे के आकार वाले यूएफओ को अपने कैमरे में कैद किए जब वह खेत के ऊपर उड़ रहा था। हालांकि इस हमले के दौरान स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा खुद करने लगे थे। वे रात में सोते नहीं थे और सभी लोग एकजुट होकर गश्त लगाते थे। ज्यादातर हमले अंधेरी रात में होते थे।
लोग इस हमले से बचने के लिए और यूएफओ को दूर रखने के लिए ढोल बजाते थे और चौकन्ने रहने के नारे लगाते थे। पुलिस की मदद ना मिलने की वजह से हजारों लोग रोज पुलिस चौकी के बाहर भीड़ लगाते थे। इस भीड़ के कारण पुलिस ने लोगों पर फायरिंग भी की और फायरिंग में 2 लोग मारे गए। अब यह घटना और भी पेचीदा और आकर्षण का केंद्र बन गई। तभी सरकार ने टीम ए नामक विशेषज्ञों का गुट बनाया और जांच के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया। विशेषज्ञों ने स्थानीय पीड़ित लोगों से बातचीत की और उसी आधार पर विशेषज्ञों ने यूएफओ को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और वे कामयाब भी रहे। जांच में पता चला कि यह छोटा यूएफओ मिक्सर ग्राइंडर के निचले आकार जैसा था और उसमें नारंगी, पीला, हरा और लाल रंग के लाइट्स लगे हुए थे, जैसा कि लोगों ने बताया था। जांच के बाद इस यूएफओ को अंधेरे में ऊंचाई पर रखा गया और यह करने का कारण यह था कि इस यूएफओ को डिटेक्ट करके पतंगे के आकार वाला मदरशिप यूएफओ शायद इसके पास आए। चौंकाने वाली बात यह है कि रात को 1:05 पर इस पकड़े हुए यूएफओ के इर्द गिर्द मंडराती हुई रोशनियां नजर आईं, जो डिस्क के आकार की थी। टीम फोरेंसिक विशेषज्ञ, सेरोलॉजिस्ट्स, मेडिको लीगल विशेषज्ञ, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, भौतिकविदों, नाइट विशन यंत्र, ये सब यूएफओ को देखने के गवाह थे, जो कि 3 बार देखा गया इन लोगों द्वारा। यह हस्तनिर्मित मोहनोचवा जिसे ऊंचाई पर रखा गया था, उसके करीब आया और फिर गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। इस घटना पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना था कि परग्राही यूपी पर आक्रमण कर रहे हैं। लखनऊ पुलिस प्रमुख का मानना था कि यह मोहनोचवा एक कीट रोबोट था जिसे पाकिस्तान ने भेजा था जासूसी और अशांति फैलाने के लिए। कईयों का मानना था कि शरीर पर चोटें टिड्डों की मौसमी गतिविधियों की वजह से आ रही हैं, तो कईयों का कहना था कि यह केवल मीडिया द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन ग्रामीणों ने वास्तव में ऐसी चीज का सामना किया जो भयानक सपने जैसा था। सभी सरकारी विभागों के अपने अपने राय थे, परंतु उनमें से कोई भी इसके पीछे का सटीक और संतोषजनक कारण देने में सक्षम नहीं था। आखिर में केवल ग्रामीणों को इस संदिग्ध गतिविधियों का सामना करना पड़ा था और आज तक इस हमले का सटीक स्पष्टीकरण कोई नहीं दे पाया है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।